सर, एक सबसे ज्यादा चर्चा में है, ग्रुप में भी देखते हैं, 20% पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं समझ गया जी सर। एक्ट के प्रोविजंस को किस तरीके से बदला जाता है, ये सेवा के सभी लोग समझते हैं और ये अच्छा है कि एक बड़ा प्रोटेक्शन है एक्ट का प्रावधान इस सेवा के लोगों के लिए। तो ये एक्ट में प्रावधान हुआ, एक बार परीक्षा हुई, उन विषयों में जाना उचित नहीं है, मामला न्यायालय के समक्ष भी है और कई विषय उसमें सन्निहित है। लेकिन उस परीक्षा से जो चयनित होकर आए हैं उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने मेधा का प्रदर्शन किया है, तभी चयनित होकर आए हैं। जो तकनीकी खामियां रही वो सरकार के स्तर का विषय। लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति में दूसरी बार बिहार लोक सेवा आयोग से यह परीक्षा आयोजित हो, इसका मैं पक्षधर नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से रिक्ति की गणना करनी होगी और जो तकनीकी स्थिति उत्पन्न होगी वह बड़ा कठिन है और इस पर मेरी चर्चा भी सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व से हुई है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से मेरी चर्चा हुई है। तो यह विषय ही बेहतर लगा है कि एक्ट में वह प्रावधान जो 20% का है उसको समाप्त कर दिया जाए और यह समाप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष जाना होगा। मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद आगामी जो भी सत्र होगा, और वो स्वाभाविक रूप से बजट सत्र है मार्च का, उसमें विधानसभा से, विधान परिषद से पारित होने के बाद फिर से कैबिनेट की अनुमति से ये संशोधन हो जाएगा। तो सामान्य वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के 166 के करीब पद उपलब्ध हो जाएंगे। तो अभी तक जिन लोगों की प्रोन्नति हुई है उस नंबर के बाद 166, 170 और लोग, तो केवल 20% की समाप्ति के बाद ही अप्रैल में उन्हें प्रभार मिल जाएगा। ऐसी मेरी आशा और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हो जाएगा। लेकिन मैं तो यह मान के चल रहा हूं कि पुनर्गठन होने के साथ ही 2014 बैच में 300-350 लोग हैं जिन्हें ये अवसर नहीं मिल पाया। बड़ा इस 2014 में जो लोग आए उनकी संख्या 1000 के करीब थी, तो बड़ी संख्या थी। लेकिन ये 300-350 लोग पुनर्गठन के साथ ही सबकी प्रोन्नति हो जाएगी। तो मुझको तो लगता है कि ये 20% खत्म होने से 18 बैच के लोग, उनकी भी कालावधि पूरी हो जाएगी, तो उसमें से भी कई लोग भीतर आ जाएंगे या ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाएगा। तो 1360 नए पदाधिकारी रहेंगे, वो कार्य सीखेंगे और जो भी लोग 18 या 14 के शाखा पदाधिकारी हो जाएंगे, जो नए आने वाले पदाधिकारी हैं उनका पूरा मार्गदर्शन करें, उनके साथ काम करें और सेक्शन ऑफिसर होना, अंडर सेक्रेटरी होना, डिप्टी सेक्रेटरी होना, ज्वाइंट सेक्रेटरी होना, आपका पद बढ़ता है तो आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं और आपके साथ जो कलीग, जो आपसे जूनियर कलीग काम कर रहा है, उसकी योग्यता में कैसे विकास हो और उसको एक टीम वर्क का कैसे एहसास हो, ये बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। मैं एक बात बताऊं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में ये ऐसी स्थिति रहती है। गूगल का हेडक्वार्टर देखें, माइक्रोसॉफ्ट, जहां भी इस सिस्टम के मैं सदैव खिलाफ रहा हूं। इसलिए जब से काम कर रहा हूं इस सेवा में, मैं टॉप बॉस के साथ व्यूज, हो सकता है मेरा वो एक्सेप्ट करें नहीं करें, लेकिन मेरी जरूर ये इच्छा रहती है कि मेरी बात उनके पास तक पहुंचे। अगर उन्हें स्वीकार योग्य लगता है तो स्वीकार, इस तरीके से कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही शानदार ढंग से सचिवालय